अरे मालिक काम से तो नहीं निकालो, गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने पहले ही बोला था चंबेली की बोतल को कुछ नहीं होना चाहिए। अबे क्या पागल हो गए हो? 10 रुपए की बोतल के पीछे इतने मेहनती नौकर को निकालते हो। तुम क्या नौकरी से निकालते हो? मैं खुद नौकरी छोड़ता हूँ। और याद रखना, बदला जरूर लूंगा। ये क्या किया? अरे ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अभी एक पोछा मारूंगा, पूरा जमीन चकाचक कर दूंगा। लेकिन हाँ, इसके पैसे मैं अलग से लूंगा। अरे मालिक, पैसे नहीं देना तो मत दो, कम से कम चमाट तो नहीं मारो। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे मालिक, मेरी तो याददाश्त कमजोर हो ही नहीं सकती। मैं तो रोज आपके किचन से बादाम चोरी करके खाता हूँ। याददाश्त कमजोर हो सकती नहीं है, हो गई है। क्या कब से बात को घुमाए जा रहे हो? बार बाजार से मिलने वाली 10 रुपए की बोतल के लिए इतना रोए जा रहे हो? मैं तुम्हें काम पे तो रख रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस चंबेली की बोतल को कुछ नहीं होनी चाहिए। ये बोतल मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वो बोतल है जो मेरे दादा ने मेरे बाप को दी थी और मेरे बाप ने मुझे, और इसी फॉर्मूले की वजह से आज इतनी दौलत है और मेरा कारोबार चल रहा है। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। ये जा, बहुत देखे तेरे जैसे, बदला लेगा, निकल यहाँ से। इसको बोल तो दिया बदला लेने का, लेकिन बदला कैसे लूंगा? क्या लगता है, आहत लेगा अपने सेठ से बदला या कर देगा अपने सेठ को माफ, रख के अपना दिल बड़ा? निकल जाओ मेरे घर से। हैं? घर से निकाल लो? कुछ करना था ना, है नहीं? 3 जगह काम पे लगाया था, 3 जगह से निकाला गया। कहता है सेठ बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। नजर नहीं है चाहिए मेरे को यहाँ पर। क्या मतलब? 3 जो अभी तो छोड़ी है मैंने। सेठ बनने की बात है ना, अगर ऐसी बात है ना तो बड़ा आदमी बन के ही घर लौटूंगा मैं। छोटे मोटे काम ना मेरे लिए है ही नहीं। अब मैं बनूंगा बड़ा आदमी। लोग होंगे आगे पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, घर, देखिएगा, फख्र करेंगे आप मुझ पर। दरवाज़ा बंद, ये वैल्यू है मेरी। बड़ा आदमी बन के लौटना पड़ेगा घर। बड़ा आदमी बनना है ना तो गांव में कुछ नहीं रखा, शहर जाके बड़ा आदमी बनना पड़ेगा मुझे। रिक्शा। A new journey begins. और भाई आहिस्ता चला लो, आहिस्ता चला लो, थोड़ी आहिस्ता चला लो। ओ भाई बस 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 ये बता दो। चलो भाई, बहुत शुक्रिया। इसके आगे मैं खुद ही चले जाऊँगा। गांव से 1000 रुपये लेकर आया था, 500 रुपये किराए में लग गए, बचे 500। 100 रुपये का अंडे वाला बर्गर खा लिया, बचे 400। जिसमें से 5 रुपये का बर्गर पापड़ खा लिया, बचे 395 रुपये। 395 रुपये में बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? घर पे तो बोलकर आ गया हूँ, बड़ा आदमी बन के घर लौटूंगा। यहाँ पर बड़ा आदमी तो क्या, छोटी सी नौकरी भी नहीं मिल रही, करना पड़ेगा कुछ। ये क्या लगा हुआ है? यार ये कौन सी मखलूक है? कहीं ये वो तो मखलूक नहीं जिसके बारे में बचपन में अम्मी कहती थी, सोया नहीं तो भालू आ जाएगा। अगर ये वो है ना, इससे बदला लेना पड़ेगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे। यार भाई इधर आएंगे? हाँ भाई, क्या काम है? इधर आओगे?
यार ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएंगे आप? पहले 10 रुपए दोगे फिर बताऊंगा। 10 रुपए? हाँ हाँ 10 रुपए। अच्छा 1 मिनट। 20 रुपए 20 रुपए। 10 रुपए लेने तो बोलो। नहीं नहीं 20 रुपए 20 रुपए 10 रुपए चाहिए तो बोलो, नहीं तो ये भी नहीं दे दे। हाँ अब ये बताओ ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ मुझे। यार भाई समझ आ रही क्या लिखा हुआ है? यार भाई मुझे पढ़ना आता तो मैं भीख थोड़ी ना मांग रहा था। जो दे उसको भी। अबे मेरा 10 रुपए तो दे दो। लोग बहुत चालाक हैं यहाँ के, बच के रहना पड़ेगा। अच्छा तो तुम्हें नौकरी चाहिए? नहीं अच्छा तो तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए तभी तो आया हूँ। मैं क्या पागल हूँ तुम्हारी भालू जैसी शक्ल देखने आऊँगा? भालू जैसी शक्ल? भालू नहीं भोली सी शक्ल बोला है मैंने। चलो ये सारी बात तो होती रहेगी। ये बताओ तुम में ऐसे क्या जो मैं तुम्हें काम पे रख लूं? क्या मतलब तुम में से क्या? सब कुछ तो है, हाथ है, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, पैर है, और क्या चाहिए? मतलब तुम में ऐसा क्या खास है जो मैं तुम्हें काम पे रख लूं? खास बात, मैंने टाटा, अंबानी, बिल गेट, जेफ बेजोस इनके तो काम ही नहीं किया। मैं तो उनकी शक्लें भी नहीं देखी है। हाँ लेकिन मेरे गाँव वाले कहते हैं कि अगर मैं सर पे हेलमेट पहन लूँ तो पूरा शाहरुख खान की कॉपी लगूंगा। चलो ये तो डन हो गया, तुम में कोई खास बात नहीं। ये बताओ सैलरी कितनी लोगे, डिस्कस कर लें? सैलरी की क्या बात करनी है? 2000 रुपये दे दीजिएगा। 2000 बस? 2000 रुपये एक काम के, यानी अगर झाड़ू पोछा डस्टिंग सौदा सलफ लाना और थोड़ा बहुत काम करना मिलाकर पूरे 10,000 रुपये बनते हैं। 10,000? नहीं मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर एक काम की 1000 रुपये देते हैं, यानी कुल मिलाकर 5000 बनते हैं। भाई मैं तुम्हें सारे काम के 4000 दूंगा। करना है तो बोलो वरना मर्जी। यहाँ पर काम करना तो मजबूरी है। पहले ठीक है, मैं 4000 रुपये में सारे काम कर लूँगा। उठो, उठ जा भाई। पैसे मैं सोने के लिए नहीं देता हूँ। जाओ जाके मार्केट से सामान लेके आओ। सौदा सलफ लाना है? एक काम करें, पहले आप लिख लें कि क्या क्या लाना है, फिर मैं ले आऊँगा। लिस्ट मैं बना चुका हूँ, जाके सामान लेके आओ। अच्छा वैसे मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊँ? बोलो। मैं ठहरा इस शहर में नया, मैं तो बाज़ार भी नहीं देखा हुआ। चलें अगर मैं जैसे जैसे पूछते हुए भी अगर मैं बाज़ार चले गया तो मैं वापस कैसे आऊँगा? मैं तो शहर में नया हूँ, मैं घूम हो जाऊँगा, और अगर मैं घूम हुआ तो पुलिस आप पर मुझे अगवा करवाने के जुर्म में 10-20 साल की जेल कर देगी। अगर ये सब भी आपको मंजूर है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चले जाऊँगा बाज़ार, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें आपकी भलाई है तो मैं बड़े भारी दिल से कहना चाहता हूँ कि आप बाज़ार चले जाएं। इसको कितनी फिक्र है मेरी। तुम सही बोल रहे हो, मैं खुद चला जाता हूँ। चंबेली सेट मैं पकड़ लेता हूँ। ये लो। चंबेली सेट आज आप बाजार में नजर आ रहा, आपका नौकर कहाँ है? काम से निकाल दिया। कभी कोई नौकर नहीं रखा? रख लिया। फिर भी आप अकेले आए वो? हाँ वो शहर में नया है ना, तो उसे मार्केट नहीं देख। अगर वो शहर में नया है तो आपके साथ भी मार्केट आ सकता था। अच्छा ये दो, तुम जाओ। तेज बन रहा है, अभी जाके इसकी खबर लेता हूँ। यार चमन से सेट है मेरा, कितने साइंस से बेवकूफ़ बन गया। अब तो उसको बेवकूफ़ बनाता रहूँगा बार बार, लगातार 100 बार 1000 बार, मज़ा आएगा। अगर तुम शहर में नए थे तो मेरे साथ बाजार भी तो आ सकते थे ना। अच्छा होशियारी मेरे साथ, अब मैं दिखाता हूँ इसको होशियार। एक काम करो, तुम शहर में नए हो लेकिन खाना बनाना तो आता होगा, जाके खाना बनाओ मेरे लिए। खाना पकाना है? चलो खाना तो मैं पका दूंगा, लेकिन एक और एक आपके फ़ायदे की बात है जो कि इस बार मैं आपसे पूछूंगा नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा। तो खाना पकाना मुझे आता है, लेकिन मुझे छुरी इस्तेमाल करनी इतने अच्छे से आती नहीं है। तो अगर मैं खाना बनाऊँ तो जाहिर सी बात है मुझे सब्ज़ी वब्ज़ी काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर मैं छुरी का इस्तेमाल करूँगा, गलती से छुरी इधर उधर जाते जाते मेरा हाथ कट गया तो उससे खून निकलेगा तो आप जाहिर सी बात है मुझे अस्पताल लेके जाएंगे, और शहर के अस्पताल लेके जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। तो आप मुझे
गांव के अस्पताल लेके जाएंगे, गांव के अस्पताल लेके जाएंगे तो 500 रुपये जाने का किराया, 500 रुपये आने का किराया, कुल मिला के कुछ 1000 रुपये बनते हैं। डॉक्टर की फीस होगी कोई 500 रुपये, और जितने बड़े दिल के मालिक हैं आते जाते हुए कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भी मुझे, तो कुछ कुल मिलाकर 2,500-3 हज़ार रुपये बनते हैं ये सब मिलाकर। तो अगर आपको ये खर्चा मंजूर है तो मैं अभी जाके खाना बना कर लाता हूँ, नहीं तो बड़े भारी दिल से कहना पड़ेगा ये काम भी आप कर लें। नहीं तुम आराम करो, मैं खुद खाना बना लेता हूँ, ठीक है। यार ये कैसा नौकर रख लिया मैंने, बाजार भी मुझे खुद जाना पड़ रहा है, खाना भी खुद पकाना पड़ रहा है, हर काम खुद करना पड़ रहा है। 4,000 में ऐसे ही नौकर मिलते हैं, इसका ज़रूर मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया। तुम शहर में नए हो, बाजार नहीं जा सकते, खाना बनाने आता लेकिन छुरी चलानी नहीं आती, चाय तो बना ही सकते हो, जाओ चाय बना के लाओ। चाय बना के लानी है? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अभी बना कर लाता हूँ। ये ले मालिक, चाय पी ले। ये चाय तो ठंडी है, इसे गर्म करके लाओ। मालिक चाय ठंडी है? चाय ठंडी है तभी तो कह रहा हूँ गर्म करके लाओ। अच्छा, अपने हाथ दिखाए बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? इतने गर्म चाय में मेरा हाथ डाल दिया। चाय गर्म है? हाँ तो आपने झूठ क्यों बोला? एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। यार इसको तो बोलना ही फजूल है, मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ, ये कुछ के लिए कुछ और कर देगा। मालिक ये क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप खुद इस्त्री कर रहे हैं? क्या हुआ? ये मेरी तौहीन है कि एक नौकर के होते हुए एक सेठ काम कर रहे हैं। ऐसी जगह पे मैं हरगिज़ काम नहीं कर सकता जहाँ पे मेरी तौहीन हो। मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, रोकने की भी कोशिश नहीं करिएगा मुझे। हाँ पहले बता रहा हूँ, रोकने की कोशिश नहीं करिएगा। तो रोका किसने? जाओ। तो रुक भी कौन रहा है, जा रहा हूँ मैं नौकरी छोड़ के। चलो भाई अच्छा हुआ, इस बला से जान छूटी। ये क्या है? मैं आहद, ये जानने में वक्त ज़ाया मत करिएगा कि ये ख़त कहाँ से आया। बस ये जान लिए कि आपके जान से प्यारी चीज़ मेरे पास है। अगर वो वापस चाहिए तो 2 लाख रुपए लेके कल पीछे वाले बाग में आ जाइएगा। जान से प्यारी चीज़? कल जाना पड़ेगा। अरे ये क्या राह में से क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। जानने के लिए लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ समझ आ जाएगा। आहद कहाँ चले गया? वो रहा बैठा हुआ। आहद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे उम्मीद? आप जो हर छोटी छोटी बात पे मुझे मारते थे और मुझसे उम्मीद रख रहे हैं। मैंने कब मारा? एक तो आपको हर बात दिखानी पड़ती है, ये देखिए। चलती है ना। बाय द वे आई एम योर सेठ। छोटी मोटी बातें हैं। वैसे ये बताओ वो कीमती चीज है कौन सी? ये चंबेली की बोतल। चंबेली की बोतल? ये तो टूट गई थी। टूटी नहीं थी, गायब की थी मैंने। ये
मुझे दो। अरे कैसे, पहले मेरे पैसे दो। पैसे तो दे दूंगा, ये बताओ लेटर मेरे घर में क्या था? इसके आगे की बात मैं बताता हूँ, इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि मैं कहाँ से बताऊँ। शुरू से बताओ। ये बात शुरू होती है 2001 से, जब मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। ओ, इंसान के बच्चे बनो, एंडिंग से तो बताओ। एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि मैं दरवाजे से आता हूँ पार्क के अंदर और यहाँ पर आके मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपसे बात करता हूँ। आहत, तुझे कहाँ से मिल गया था भाई? ये सब बात छोड़े, आपने 2 लाख रुपए दे। अरे आज ख्वाहिश है यार सेठ की, बताते हैं सब कुछ। बताइए फिर। सही सही से बताता हूँ। तो जिस दिन आज अपने घर से निकाला गया, उसी दिन मैं भी अपने घर से निकाला गया और मैं दर बदर घूमकर आप ही के शहर में आ गया और आप ही की गली में आ गया। उसके बाद मुझे वहाँ पर पोस्टर्स नज़र आए जो कि आपके लगाए हुए थे। मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर फिर आहद आया और आहद ने मुझे सब कुछ बताया। अभी ये कौन खड़ा हुआ है? जाना पहचाना लग रहा है, पूछता हूँ उससे चलकर। राहिम? आहद, तुम यहाँ ये कर रहे हो? अरे नौकरी। अच्छा चल वो सब बात छोड़, ये बताइए ये लिखा हुआ क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे ये सब छोड़, आगे चल, बाद में बात करते हैं। अरे बता तो दो, बता तो है कौन? अबे वो ना मेरा सेठ है और मुझे उससे बदला लेना है। बदला कैसे लेगा? उसके लिए मैंने प्लानिंग कर रखी है, बस तुझे मेरा साथ देना है। साथ देना है? साथ देना मतलब उसके घर में जाके तुम्हें नौकरी करना है और उसको तंग करना है, और नौकरी तंग करने के बाद उसके घर में पर्ची देना और उसको एकदम ठीक ठाक तंग करना है, समझ गए हो? मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 1 लाख तेरे, 1 लाख मेरे। चल ठीक है। और ऐसे भी बैग लेकर कहाँ घूम रहा है, मुझे दे दे। चल ठीक है, ये बैग तू रख, मेरे से कल ही मिलूँगा। हाँ, पैसा रेडी रहेगी तेरे, आ जाना। कि क्या कब कैसे हुआ, और हाँ उसने बताया कि जुल्म ज़्यादती उस पर करते थे, जिसकी वजह से उसे आपसे बदला लेने की ख्वाहिश हुई। उसने बताया कि उसने चंबेली की बोतल आपकी चोरी की है, ये सब चीज़ें की हैं, और उसने मुझे इस काम के मुझे 1 लाख रुपए दिए कि मैं जाऊँ आपको तंग करूँ और वो लेटर आपके घर में छोड़ कर आऊँ, क्योंकि मैं छोड़ कर आया। तो अब 2 लाख रुपए दो, चंबेली की बोतल ले जाए। चलो ये लो अपने पैसे और मुझे चंबेली की बोतल। चंबेली की बोतल दे दो। यार मैं 1 मिनट ज़रा देख लूँ। आज से ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। क्योंकि नोट असली है। अरे छोड़, मेरे मुझे सेठ पर भरोसा है, चल चल चल। यार एक मिनट रुक जा जरा, चेक तो कर लें कि ये असली है कि नकली। ये क्या मोजे में रख के दिए तो बेटा दिन बदलने वाले हैं। बच्चा दौलत 5,000 रुपये, क्या मतलब? गलत काम गलत अंजाम। बुरे काम का बुरा अंजाम। नकली पैसे दिए थे, टूट गई बोतल। शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो अब क्या? हमने नकली चंबेली की बोतल दी, उसने नकली नोट दिए। अब क्या करना होगा? टेंशन नहीं ले, ऐसी चंबेली की बोतल तो अभी भी हमारे पास है। कहाँ निकालो 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 निकालो। सही बोले। उसको तो नकली दी थी ना, भरोसे के लायक ही नहीं था। अब क्या करेंगे, चोरी करेंगे। ये रहा, खुद का कारोबार होगा। तो राज है, चल। तुम सही सही कर लेते। ये उधर तरफ फील्ड आ रहा है, मैं जाऊँ। निकल। किसी के लिए हुई हैप्पी एंडिंग, किसी के लिए हुई सैड एंडिंग।